Hello everybody once again, and today we will discuss a very important topic, development of endosperm in the flowering plant. अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि how does fertilization takes place. Now today we will know what are the post fertilization changes. So after fertilization the zygote divides and form embryo, and meantime एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. व्हाट द नीड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. ये बहुत ज़रूरी है कि जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होता है देन जाइगोट टू एम्ब्रियो एंड देन एंडोस्पर्म फॉर्म. सो एंडोस्पर्म क्यों फॉर्म होता है? वी नो दैट. अगर ये डायग्राम में देखो आप लोग इधर को, ये जो सेंट्रल सेल था, जो ये सेंट्रल सेल था आपका, और ये सिनर्जिक था. दिस वॉज द एग सेल एंड एट द कलेजा एंड देयर वाज द एंटीपोडल सेल. एंटीपोडल सेल ऑफ कोर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डिजेनरेट, दो the first fusion of male gamete with the egg cell in the embryo sac known as syngamy result in the formation of diploid zygote. आप देख सकते हैं ये डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ है, और ये जो आपके सिनर्जिड है दे सपोर्ट इन द फर्टिलाइजेशन. The main function of synergy is to support and provide a proper path of the movement of the male gamete toward the egg cell as well as the central cell having two polar nuclei. तो क्या होता है जब मेल गैमिट एक जो एग से फर्टिलाइज हुआ, सिंगेमी हुआ, उससे जाइगोट बना. जाइगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. जो फ्यूचर का एम्ब्रियो होगा सीड का, वो जाइगोट से डेवलप होगा, एग सेल से डेवलप होगा. बट the second male gamete was moved toward the central cell. वो central cell में आया, और यहाँ देख रहे हैं ये मान लो कि क्या है आपका मेल न्यूक्लियस, ये मेल गैमेट है. सो यहाँ पे ये दो फीमेल एम्ब्रियो साइट में दो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज किया था. तो यहाँ क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है. ट्रिपल फ्यूजन मीन्स द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद टू न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल. तो यही जो सेंट्रल सेल होता है, आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन विद द मेल गैमेट दे डेवलप इनटू एंडोस्पर्म. ये ध्यान रखना, जो एम्ब्रियो सैक का आपका सेंट्रल सेल होता है जिसमें दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं, आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, द सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. और ये कैसे डेवलप होता है? पहले आपका मेल गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल. तो क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. तो ये चीज आप लोग क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका एंडोस्पर्म होता है रियली में क्या होता है, जो आपका सेंट्रल सेल होता है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन दैट विल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म की नीड क्या है? द एंडोस्पर्म फॉर्म इज ए ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर. क्यों ट्रिप्लाइड? ये ध्यान देना है. जो भी फ्लावरिंग प्लांट में एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लाइड है. व्हाई दिस इज ट्रिप्लाइड? बिकॉज यू नो there are two polar nuclei in the central cell, and these two polar nuclei fuse with the male gamete. Then total three nuclei are there in the embryo sac central cell. So this is known as triploid structure. So जो typical angiosperm होता है, typical and जो आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है उसमें देखोगे क्या होता है, वो ट्रिप्लाइड होता है. मतलब उसमें क्या होते हैं? 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. दो फ्रॉम जो आपके 2 होते हैं फ्रॉम पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और एक जो होता है वो मेल गैमेट से आता है. सो ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर, यही ट्रिप्लाइड प्रोसीड टू डेवलपमेंट ऑफ होता है. इट्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. अब ये बात आती है कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पहले होता है, और जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है इन द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल, उसका डेवलपमेंट पहले हो गया. तो यू विल रिमेंबर दैट, आपको ध्यान रखना है कि नरिशमेंट चाहिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए, एंड all the nourishment nutrition to the developing embryo provides by
द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एडवांस होता है, ये नहीं कह सकते कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है या बाद में होता है एम्ब्रियो के। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का डेवलपमेंट साथ होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और द साइमल्टेनियस प्रोसेस, बट द faster the rate of endosperm development provide a very favorable inner condition for the development of the embryo। क्योंकि अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट डिले करेगा तो एम्ब्रियो को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा और एम्ब्रियो क्या होगा, वीक होगा या अंडर डेवलप्ड होगा, या दैट एम्ब्रियो विल नॉट एबल टू डेवलप फर्दर। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन both the syngamy and the triple fusion, both the development of embryo and endosperms start simultaneously, although the faster the development of endosperm cell provide proper atmosphere, proper condition for the maturation and full growth of the embryo inside the एम्ब्रियो सेल। तो ये कहानी इसकी होती है, आपको ध्यान रखना है। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो, तो यहाँ देख सकते हो पहला जो आपको फोकस है वो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इधर को होगा। एंड वंस द एंडोस्पर्म कंप्लीटली डेवलप्ड दैट फर्दर प्रोसीड द मैच्योरेशन एंड प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द एम्ब्रियो सेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो बेटा एंडोस्पर्म होता है, whatever the endosperm develop is a triploid, typical triploid होता है, लेकिन कभी कभी डिप्लॉइड भी होता है, ध्यान रखना इस चीज़ों को। अगर आपका जिम्नोस्पर्म को देखोगे तो वहाँ आपको डिप्लॉइड ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ जो सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई नहीं होते, लेकिन ओनली सिंगल पोलर न्यूक्लियाई लेयर, तो वहाँ पे डिप्लॉइड होता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड ही होता है, एंडोस्पर्म डिप्लॉइड भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म शो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म एंड ऑलमोस्ट ऑल द जिम्नोस्पर्म शो डिप्लॉइड एंडोस्पर्म। लेकिन वहाँ पर भी जैसे नीटम है, कुछ एडवांस जिम्नोस्पर्म है जिनमें कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का केस दिखता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सो आगे देख सकते हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तो हम एंडोस्पर्म को दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं इन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। एक तो होता है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, द डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अकर्स मल्टीपल टाइम्स बट सेल वॉल फॉर्मेशन वाज एब्सेंट। तो जो बेटा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है डिवाइड मल्टीपल टाइम्स, उसी का डिवीजन होता है, बट नन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप द वॉल। तो ये क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं दे आर फाउंड इन लार्जर नंबर, इनका नंबर बढ़ा जाता है। मींस देयर इज ओनली वन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बट अ लॉट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बेसिकली जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं ज़्यादा के केसेस में ये आपके जो होते हैं, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा, इधर हाईलाइट करते हैं। ये जो बेटा होते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एक्चुअली में ये सेल वॉल का डेवलपमेंट नहीं होता है इसमें, या जो आपका वॉल डेवलपमेंट नहीं होता, तो ये फ्लूइड के स्टेट में होते हैं या आप सेमी सॉलिड में होते हैं। बेसिकली ये सॉलिड स्टेज में नहीं होता है एंडोस्पर्म। सो मतलब जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बट व्हेन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस follows by the wall formation, so in the primary endosperm cell multiple cellular endosperms form. This is the condition of cellular endosperm। तो इसको भी हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि दो तरह के होते हैं। अगर आपको कोई एंडोस्पर्म फ्लूइड के कंडीशन में दिखे तो आप ये अज्यूम करोगे कि ये क्या है, ये है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। मीन्स देयर इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई contained in the cytoplasm of primary endosperm cell. But if the cellular endosperm we are talking, so the primary endosperm nuclei follows by the wall formation, so there are a large number of cellular
एंडोस्पर्म्स फॉर्म। सो अब देखो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट इधर आपका कोकोनट का एग्जाम्पल है। अगर कोकोनट को अगर आप ब्रेक करते हो देन यू कैन सी कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट कर्नल। जो व्हाइट सॉलिड पार्ट होता है दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द कोकोनट मिल्क द फ्लूइड नॉर्मली जो हम लोग पीते हैं कोकोनट में, वो एग्जाम्पल है आपका इसका है, क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का है। तो इसका दो केस बनता है। एक केस और होता है, कुछ पोर्शन जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है मल्टीप्लाई करके जब मल्टीप्लाई करता है सो 50% ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई डू नॉट डेवलप द वॉल। तो क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हो जाता है एंड रिमेनिंग डेवलप द वॉल फॉर्मेशन। तो वो हो जाते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाते हैं। इट मीन्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कैन डिफरेंशिएटेड इनटू नो वॉल एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई एंड वॉल एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर अराउंड हाफ primary endosperm nuclei differentiated into the nuclear endosperm and half develop into cellular endosperm. These types of endosperm हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये भी कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ध्यान रखना हेलोबियल एंडोस्पर्म में जो क्या होते हैं, जैसे ये मान लो कि इसमें ये जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको देख सकते हैं हम लोग इसको, जैसे मान लो कि इसमें ये वाला पोर्शन मान लो कितना हो गया, इधर का एंडोस्पर्म आपने हाफ ले लिया, ये हो गया आपका सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया, और फिर ये वाला आप मान लो इधर का कैसा हो गया, ये आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। सो एनी एंडोस्पर्म हैविंग हाफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई transform or differentiated into nuclear endosperm and next half will be differentiated into cellular endosperm. These kinds of endosperm in angiosperms are known as helobial endosperm. So ये है, यहाँ लोगों को नाम दिया है प्रोफेसर पंचनन माहेश्वरी, FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। इनको इंडिया का फाउंडिंग फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। Professor Panchanan Maheshwari, he is known as the founding father या father of Indian plant embryology. First time इन्होंने दिया था टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया था by using test tube technology. You can see here by using test tube technology he artificially fertilized the plant embryo and develop the test tube embryo of the plant. So इनको हम लोग इसलिए फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना कि पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया, देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर पंचनन माहेश्वरी, के नाम का ध्यान रखिएगा। And he was the head of department and senior professor in the Delhi University Department of Botany. तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इसको। So एंडोस्पर्म का एक समरी जान सकते हो क्या होता है फंक्शन। एंडोस्पर्म का मेन पर्पज है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब दो कंडीशन बनती है, कभी कभी ये पूरा कंज्यूम हो जाता है। जिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम, they are known as non-endospermic seed, and those having remnant are partially consumed, the embryo partially consumed endosperms, these kinds of known as endospermic seed. अभी आप अगर मोनोकॉट में देखोगे तो ज़्यादा कर क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जैसे आपका व्हीट है, मेज है, बार्ली है, जो भी आप मोनोकॉट में देखोगे दे हैव अ परसिस्टेंट एंडोस्पर्म। बट अगर डाइकॉट की बात करते हो, डाइकॉट प्लांट की बात करते हो, जैसे पी है आपका, कैस्टर है आपका, ग्राउंड नट है, बीन्स हैं, इनमें पाओगे कि आपका नहीं होता है, इनमें आपका एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो लेकिन एक्सेप्शन एवरी ईयर, जैसे हम आर्किड की बात करते हैं तो आर्किड में भी एंडोस्पर्म नहीं होता है, बट आर्किड बिलोंग टू द यू नो मोनोकॉट। सो इसमें देखोगे बहुत से एक्सेप्शंस भी होते हैं, यू कैन एक्सप्लोर
आप इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करिए, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक्सेप्शन, जैसे मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होते हैं, डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट फाइंड द एक्सेप्शन इन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट, ये पाओगे। और थोड़ा सा देखिएगा कि इस प्लांट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, और कौन से प्लांट में सेलुलर एंडोस्पर्म है। Anyway, you will also find out and classify the seed for your food, basically the food grains and pulses we are eating day by day. We must know the presence and absence of the endosperm. So that's all about the endosperm. तीन चीजें ध्यान रखनी है। Endosperms are very important. They start to develop simultaneously with the development of the embryo inside the embryo sac. Though the rate of the growth of, or you can say, endosperm development advance than the development of the embryo. Okay. Next class we will discuss about the development of the embryo both in monocot and dicot plant. Thank you very much.